वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप GERD जिसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज शॉर्ट फॉर्म में GERD जो है वो कहा जाता है, इसके लिए कौन से टेस्ट या इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके लिए टेस्ट कैसे किए जाते हैं, इनका क्या तरीकाकार है और इसके अलावा कौन सी ट्रीटमेंट्स या फिर तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं, आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि इसके लिए कौन से टेस्ट जो वो किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको GERD है तो इसके लिए वो आपका फिजिकल एग्जामिन करेंगे, आपका फिजिकल जिस्मानी मुआयना करेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं जो कि जाहिर बात है आपके सिम्टम्स को जानने के लिए पूछे जाते हैं, जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी बीमारी के दौरान। इसके अलावा जो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, सबसे पहला टेस्ट जो है वो बेरियम स्वालो है। इस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है, इसमें मरीज को जो है वो बेरियम एक सोल्यूशन होता है, एक लिक्विड या पानी की शक्ल में एक मादा होता है, इसको जो है वो पीने के लिए कहा जाता है। और पीने के बाद जारी बात है जो एक्सरे लिया जाता है, उस एक्सरे के जरिए जो है वो पिक्चर जो है वो इस बेरियम या इस जो मादा होता है इसकी वजह से लिए गए इमेज में अगर GERD का आपको मसला हो तो इसके सिम्टम जो है वो एक्सरे में जाहिर हो जाते हैं। और ये एक्सरे जो है वो आपके डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है, यानी आपके खाने की जो नाली होती है उसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है, मायना किया जाता है। और ये खाने की जो नाली है इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो है वो इसके लिए एक्सरे जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा अपर एंडोस्कोपी, इस टेस्ट के दौरान क्या प्रोसीजर होता है, अमल होता है, इसमें जो है वो एक लचकदार किस्म की ट्यूब जो होती है, फ्लेक्सिबल एक ट्यूब होती है जो कि एक छोटे से कैमरे के साथ जो है वो इंसान के एसोफेगस यानी खुराक की नाली के अंदर जो है वो डाला जाता है। तो इस कैमरे के जरिए जारी बात है अंदर जो खुराक की नाली है वहाँ पे इसको एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है, यानी GERD के लिए इसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा एसोफेगस की टिश्यूज में से टिश्यूज का सैंपल लिया जाता है, यानी जो बाफत होती है या मसल्स होते हैं पट्ठों के जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ से लिया जाता है और इस अमल को जो है वो बायोप्सी कहा जाता है, यानी वहाँ से गोश्त का कुछ हिस्सा निकाला जाता है, उसको बायोप्सी कहा जाता है। और ये उसी वक्त किया जाता है अगर इसको लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो अगर माइनर है आपको तो जारी बात है सिर्फ एक्सरे से ही आपके टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आपके बायोप्सी के जरिए वहाँ से टिश्यूज को लिया जाता है। इसके अलावा एसोफेगल मैनोमेट्री, इस टेस्ट के दौरान जो प्रोसीजर होता है वो ये है कि एक फ्लेक्सिबल जो ट्यूब होती है, यानी कि जैसे पहले था पहले टेस्ट में वैसे ही एक लचकदार किस्म की ट्यूब जो है वो इंसान के एसोफेगस यानी खुराक की नाली में जो है वो भेजी जाती है, एंटर की जाती है। और इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि एसोफेगस के जो मसल्स होते हैं, जो कि जाहिर बात है पट्टे बाफ्त होती हैं, मसल्स होते हैं, इनको जो है वो इनकी जो स्ट्रेंथ है, इन पट्टों की जो पावर्स है, इसके बंद या खुलने की जो ताकत है उसको जो है वो मेजर किया जाता है, पैमाइश की जाती है। क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स जो है वो इंसान को, ये जो एसोफेगस है खुराक की जो नाली है इसके सिरे पर जो है वो एक गोल दायरे की शक्ल का जो है वो एक मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं या एक ढक्कन की तरह आपके मसल्स होती हैं जो कि आपके खाने को निगलने के बाद जो है वो बंद होते हैं और खाना खाने के दौरान ये खुलते हैं। तो ये खुलने और बंद होने का जो अमल है पट्टों के सही हालत में होने की सूरत में ऐसा होता है। लेकिन अगर ये मसल्स या पट्टे जो है अगर वीक हो जाते हैं, ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, यानी ज्यादा जो है वो वीक हो जाते हैं या मसल्स जो है वो ढीले हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जारी बात है ये वापस बंद नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये होता है कि पेट के अंदर जो एसिड होते हैं वो इंसान के मुंह में, हलक में जो है वो आ जाते हैं, जो कि जारी बात है इस बीमारी की अलामत में शामिल है। तो इस टेस्ट के दौरान जो है वो इन मसल्स को जो है वो देखा जाता है कि आया वो मसल्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टेस्ट किया जाता है वो ये है एसोफेगल pH मॉनिटरिंग। इसमें एक मॉनिटर जो है वो इंसान के एसोफेगस यानी खुराक की नाली में जो है वो इसको एंटर किया जाता है। और ये अमल इसलिए किया जाता है कि एसिड जो है वो पेट का वो कब इंसान की खुराक की नाली में जो है वो दाखिल होता है,
यानी इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी ये एग्जामिन किया जाता है कि अगर ये दाखिल होता है तो ये कब इंसान के पेट से हलक की तरफ एसिड जो है वो आता है। नेक्स्ट, इसके लिए ट्रीटमेंट्स या तरीका इलाज जो है वो कौन से अपनाए जाते हैं, GERD के लिए कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं या तरीका इलाज होते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपके डॉक्टर्स आपकी GERD के मसाइल यानी इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसको कम करने के लिए जो है वो आपको आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कह सकते हैं, यानी अपनी हैबिट्स को तब्दील करने के लिए कहा जा सकता है आपकी। और इसके अलावा जारी बात है खाने पीने की हैबिट्स होती हैं ये। इसके अलावा एंजाइटी का अगर मसला हो तो जारी बात है इसको भी आपको तब्दील करने की जरूरत होती है। इसके अलावा जो तरीका इलाज अपनाया जाता है नेक्स्ट, यानी आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली के अलावा जो नेक्स्ट तरीका अपनाया जाता है वो इसके लिए आपको कुछ मेडिसिन जो वो दी जाती हैं, जो कि जारी बात है आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा कुछ केसेस में डॉक्टर जो होते हैं वो आपको जो दी जाने वाली दवाई होती है, मेडिसिन होती है, उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करते हैं। और ऐसा जारी बात है डॉक्टर्स आपके GERD के सीवियर होने की सूरत में ऐसा करते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी दूसरी ट्रीटमेंट जो आपके लिए दी जा रही है, अगर आपकी बॉडी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यानी आपके लिए तरीका इलाज जो है वो सही नहीं है, तो इसके लिए फिर ये होता है कि आपके लिए मजीद तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। उनमें जो है वो सर्जरी जो है वो रेकमेंड की जाती है, जो कि जारी बात है अगर आपकी बॉडी दूसरे तरीका इलाज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है, यानी आपके GERD की अलामत अगर तरीका इलाज से कम नहीं हो रहे हैं तो देन वो आपको सर्जरी का मशवरा जो है वो देंगे। और इसके अलावा जो मेडिसिन दी जाती है वो भी साइड इफेक्ट होते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी डिजीज है उसकी जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि वक्ती तौर पर आपको जारी बात है डिस्टर्ब करते हैं। देन आप जब इनको छोड़ते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स भी चले जाते हैं, या फिर जब आपके ट्रीटमेंट्स का एक जो दौरानिया होता है कंप्लीट हो जाता है तो देन जारी बात है मेडिकेशन या मेडिसिन छोड़ने की सूरत में जारी बात है ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो जरूर होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर केसेस में ये होता है कि GERD के जो मसाइल हैं या अलामत जो होती हैं वो कम हो जाती हैं अगर इंसान अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाए या फिर मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करे। यानी ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आपके GERD का मसला जो है वो कम हो जाता है। लेकिन समटाइम जब जारी बात है सीवियर कंडीशन हो तो आपके लिए सर्जरी जो है वो जरूरी हो जाती है, जो कि जारी बात है बाकी तरीके आजमाने के बाद ही इसको जो है वो अपनाया जाता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।